हज़रात आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके और सलाम जेके प्रोग्राम लेकर मैं साहिल अमीन आपके खिदमत में हाजिर। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम दिल्ली स्टूडियो से आप तक बराह रास्त पहुँच रहा है और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी खुशामदीद, मैं हूँ आसिफ रशीद। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, जहाँ वैक्सीन के हवाले से, कोरोना वैक्सीन के हवाले से मुहिम शुरू हो चुकी है कल से। आज के प्रोग्राम में उस पर भी बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ और भी मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। जहां लेह लद्दाख के लिए हवाई सर्विस के हवाले से एक अच्छी खबर है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। वहीं पर बात होगी जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर, यानी त्राल में पुलिस की कार्रवाई के दौरान धमकी आमेज पोस्टर चस्पा करने वाला ग्रुप पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। वहीं पर शुमाली कश्मीर के सोपोर के अंदर पुलिस की कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों के नाम पर पैसा वसूल करने वाला एक ग्रुप गिरफ्तार किया गया। और भी मौज़ूआत है, जहां हम जम्मू कश्मीर के सरहदों की बात करेंगे। साल 2020 में सरहदों के हालात किस तरीके के रहे, और उसके साथ साथ कल बालाकोट में एक बार फिर पाकिस्तान और भारतीय अफवाज के बीच गोलाबारी हुई, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन उसके साथ साथ वादी कश्मीर के अंदर सर्दी की लहर, मौसमी बदलाव, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से, क्योंकि पिछले 6 रोज़ मुसलसल बंद रहने के बाद एक बार फिर ट्रैफिक बहाल किया गया। चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, और बड़ी खबर राहत भरी है, जहां पर करीब 6 दिनों बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल हुआ है और पिछले 12 घंटों से ट्रैफिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चल रहा है। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन तफसीलात मिल रही हैं, जो BRO की जानिब से बैली ब्रिज पर काम मुकम्मल कर लिया है। आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। हालांकि तरजीह बुनियादों पर सबसे पहले जो दरमांदा गाड़ियां थी उनको शाहरा पर चलने की इजाजत दी गई, उन्हें सबसे पहले श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया था। जरूरी सप्लाई जो गुज़श्ता कई रोज से मुतासिर हो रही थी, उसको बहाल करने के लिए सबसे पहले ट्रैफिक हुकाम की तरफ से दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। लेकिन अभी जो तफसीलात मिल रही हैं कि इस वक्त श्रीनगर से जम्मू की तरफ आज गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। और अव्वलीन तरजीहात में जो इंतजाम की शामिल है वो जनूबी कश्मीर से जो काजीगुंड तक गाड़ियों की एक लंबी कतार नजर आ रही थी, सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा थी। आज 16 रोज बाद ड्राइवरों को यहां पर राहत मिलने वाली है। BRO की जानिब से जब बैली ब्रिज का काम मुकम्मल किया गया है, तो आज जनूबी कश्मीर की तरफ से गाड़ियों को उधमपुर जोन की तरफ छोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, यानी 1 वे ट्रैफिक है, क्योंकि बैली ब्रिज से सिर्फ एक बार एक ही गाड़ी गुजर सकती है, दोनों तरफ से गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए एहतियातन किसी भी गाड़ी को मुखालिफ सिमत से आने की आज इजाजत नहीं होगी। श्रीनगर से जम्मू इस वक्त गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। और साथ ही ये भी आपको बताते चलें, जो ब्रिज तैयार किया गया है 60 घंटों के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इस ब्रिज की लंबाई 120 फीट है, जिस पर 40 टन तक का वजन ले जाने की इजाजत होगी ड्राइवरों को। माल बरदार जो गाड़ियां हैं 40 टन तक का जो वजन है वो ये पुल बर्दाश्त करेगा। और इन सब के बीच में इंतजामिया की तरफ से पहले मरीजों, तीमारदारों या वो लोग जो जरूरी कामकाज की गर्ज से निकले थे, शाहरा पर दरमांदा थे, उनको वादी की तरफ पहले रवाना किया गया। देर शाम 7 बजे के बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। और इस वक्त सुबह सुबह खबर मिल रही है कि आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। लेकिन अमीन, पहले दरमांदा गाड़ियों को ही छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक 6 रोज़ बाद बहाल किया गया, और बहाली के बाद पहले दरमांदा गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त होगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, जिसको के शहरक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कभी कभार इस शहरक में ऐसी बाधाएं भी आती है जिससे न सिर्फ वादी के आवाम को सांस लेने में तकलीफ होती है, बल्कि दरमांदा मुसाफिरों और ड्राइवरों को बहुत से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ से दरमांदा मुसाफिर और ड्राइवर इंतज़ामिया से नाला ही नज़र आते हैं, वहीं पर वादी कश्मीर के अंदर इस रास्ते के बंद होने के साथ ही गिरां फरोशी अरूज पर होती है, जिससे आम लोगों का जीना भी मुश्किल होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद रहने से ट्रांसपोर्टरों और ताजरों को नुकसानात से भी दो चार होना पड़ रहा है। अगर हम पिछले 6 यानी पहले बर्फबारी मौसम खराबी के बाद 6 रोज़ लगातार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद रही, उसके बाद रामबन के अंदर जिस तरीके से पुल ढह जाने से मुसलसल 6 रोज़ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद रही, उससे करोड़ों रुपया का नुकसान जो है वो वादी के ट्रांसपोर्टरों और
तिजारत पेशा लोगों को उठाना पड़ा। अब जबकि बीआरओ की जानिब से मुसलसल 60 घंटे दिन रात काम करने के बाद कल बेली ब्रिज को इंतज़ामिया के हवाले किया और इंतज़ामिया ने दोबारा से इसको ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया। वहीं पर अगर हम आम लोगों की बात करें, आम लोगों से लेकर सियासी हलकों तक मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के हवाले से नाराज़गी का इजहार करते हुए यही मांग की जा रही है कि एक मुतबादिल रास्ते के साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को एक ही बार इस तरीके से बनाया जाए ताकि हर साल जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन मुश्किलात से लोगों को छुटकारा मिल सके। और इस बीच हमने ये भी देखा मीन कि जैसे ही कौमी शाहरा बंद हुई, जब जरूरी सप्लाई 90% से ज्यादा, याद रखिएगा 90% से ज्यादा जो पर डे सप्लाई कश्मीर वादी की तरफ जाती थी वो जब बंद हुई तो उसका मतलब ये हुआ कि जो महंगाई उरूज पर पहुंची थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जैसे ही बंद हुई और जब 5 से 6 दिनों तक सप्लाई बंद रही, एक बड़ा तबका ऐसा था तिजारत पेशा अफराद का जिनका यह मानना था कि जो जरूरी सप्लाई 90% से ज्यादा मुतासिर हुई, अगर कुछ गाड़ियां जम्मू से वादी की तरफ निकल चुकी थी दौरान सफर उनको इन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, तो उन्होंने यहां जो फल और सब्जियां थी जो आप इस्तेमाल करने लायक नहीं थी उनको रास्ते में ही बेकार कर दिया गया, जाया कर दिया गया, यहां पर छोड़ दिया गया। कुछ चीजें बची थी, पोल्ट्री की भी हमने देखा कि अमवात तमाम चीजें यहां पर देखने को मिली। लेकिन अच्छी खबर अब यह कि राहत जरूर मिली। आज एक बार फिर नेशनल हाईवे पर जब देर शाम से ट्रैफिक छोड़ा गया तो अभी भी जो दरमांदा मुसाफिर हैं सबसे पहले उनको राहत पहुंचाने के मकसद से हुकाम की तरफ से बाज़ाब्ता एक प्लान तैयार कर लिया गया है और यह भी मुसाफिरों से पहले ही अपील कर दी गई है कि अगर वो शाहरा पर सफर करें तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम किए बिना ना निकले, क्योंकि इस ब्रिज की जहां तक हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो एक बार सिर्फ एक ही गाड़ी बेली ब्रिज से गुजर पाएगी। चलिए, आरिफ वहीद हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त रामबन से मौजूद है। आरिफ, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को बहाल किया गया, कहां से आज ट्रैफिक को इजाजत होगी? क्या श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर, या फिर दरमांदा गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि माना जा रहा है कि एक ही गाड़ी बैक वक्त पास हो सकती है पुल के ऊपर से। जी बिल्कुल साहिल अमीन, बात करना चाहेंगे कि 6 रोज के बाद जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बेली ब्रिज जो है बीआरओ ने मुकम्मल किया, तो उसमें कहीं ना कहीं जब 7 बजे शाम को जो है यहाँ पर इसको हरी झंडी दिखाई गई और पैसेंजरों के चेहरे पर जो है कहीं ना कहीं पे जरूर एक खुशी की लहर देखी गई। और इसके साथ साथ अगर बात करना चाहेंगे, सबसे पहले दरमांदा गाड़ियों को ही वहां पर चलने की इजाजत दी गई। सबसे पहले जो कश्मीर से जम्मू की ओर कुछ गाड़ियां जाना चाहती थी उनको जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी गई। उसके बाद जो रामबंद और नाशरी के इलाके में कुछ गाड़ियां फंसी हुई थी उनको वैली की ओर जाने की इजाजत दी गई। और मौजूदा दिन की अगर बात करें, सुबह सुबह तो इस वक्त जो काजीगुंड और अनंतनाग के बीच में जो तकरीबन 6 से 7 हजार के करीब जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनको क्लियर करने से पहले यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल्स को जो है जम्मू की ओर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक हुकाम का ये मानना है कि कम से कम बेली ब्रिज को मद्देनजर रखकर जो है अब मुखालिफ सिमत में किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और लोगों से ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि वो ट्रैफिक प्लान, ट्रैफिक एडवाइजरी को पूरी तरह से फॉलो करें ताकि रामबन बनियाल स्ट्रेच में जो है ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशान आरिफ, अगर हम बात करेंगे यकतरफा ट्रैफिक बहाल किया गया, दरमांदा मालबरदार गाड़ियां काफी सारे रामबन से लेकर काजीगुंड तक थी, उन्हें निकालने के लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए या फिर सिर्फ पैसेंजर गाड़ियों को पहले आने जाने की इजाजत होगी और उसके बाद मालबरदार गाड़ियों को निकाला जाएगा? बिल्कुल साहिल में जिस तरह से कल ये 7 बजे जब ये ब्रिज को इसको हरी झंडी दिखाई गई, उसमें कोशिश की गई कि पहले स्टैंडर्ड व्हीकल्स को जो है क्लियर किया जाए और लेट आउट तक जो उधमपुर से यानी नाशरी से जितनी भी मालबरदार गाड़ियां थी उनको वादी को चलने की इजाजत दी गई, क्योंकि इस समय सुबह सुबह भी जो है जवाई टनल कई मालबरदार गाड़ियां जो है क्रॉस करती हुई नजर आई। लेकिन इसके साथ में आज दिन का जो प्लान है ट्रैफिक का हुकाम के साथ जो हमारी बात थी कि सबसे पहले कश्मीर से लाइट मोटर व्हीकल्स को जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी और उसके बाद जो दरमांदा गाड़ियां है काजीगुंड जवाई टनल की कश्मीर वाली साइड है उनको जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का सख्ती से ये कहना है कि यहाँ पर वायलेशन करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि बेली ब्रिज में सिर्फ सिंगल मतलब गाड़ी को
और उसके साथ 40 टन के मतलब बराबर जो है उसके अंडर में ही जो है लोडेड गाड़ियों को जो है चलने की इजाजत हो। अगर हम बानल की बात करेंगे आरिफ, तो जब कल रात श्रीनगर की ओर मालबरदार गाड़ियों को छोड़ा गया, आज श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, तो माना जा रहा है कि रामबन के अंदर ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखने को मिल रहे थे। क्या इंतजामिया ने ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए इकदाम उठाए? बिल्कुल, कल साहिल अमीन जिस वक्त यहाँ पे इसको ब्रिज को इनाग्रेट किया गया, कहीं ना कहीं पे लोगों के ऊपर की एक डिपेंड है कि वो क्या वो सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो डबल या ट्रिपल मतलब लाइन्स में जो है चलने की कोशिश करते हैं। जो ही कल ये ब्रिज जो है इनाग्रेट किया गया तो रामबन वाली साइड से भी जो है कुछ लोग जो है डबल लाइन में चलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि ट्रैफिक जामिंग के मनाजिर पे जो है कुछ मिनट तक जो है देखा गया। और उसके बाद जो है ट्रैफिक के लोग जो थे या पुलिस के लोग जो है लोगों को समझा रहे थे कि बैली ब्रिज से आपको जो है वन वे ही में गुजरना है, तो आपको थोड़ा सा धीरज रख के जो है एक सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल करके जो है बिल्कुल एक सीट में चलना चाहिए, जिससे कम से कम ट्रैफिक जामिंग न रहे। चलिए आरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। लेकिन रामबन से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, श्रीनगर से जम्मू गाड़ियों को चलने की इजाज़त, जैसा कि आरिफ भी बता रहे थे कि आज श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी, लेकिन सिर्फ मुसाफिर गाड़ियों को पहले जाने की इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है, क्योंकि आज श्रीनगर से जम्मू की और मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाज़त, इसके बाद दरमानदा गाड़ियों को इजाज़त दी जाएगी। ये खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से कल दरमानदा गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर आने की इजाज़त थी, वहीं पर आज श्रीनगर से जम्मू की ओर मुसाफिर गाड़ियों को पहले जाने की इजाज़त होगी। उसके बाद मालबरदार गाड़ियों के हवाले से फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बीच इंतज़ामिया ने जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से कहा है कि वो सफ़र करने से पहले मुतल्लिका कंट्रोल रूमों से रब्ता करें, ताकि सफ़र के दौरान उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जहां हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बात कर रहे हैं और 6 रोज़ बाद ट्रैफिक यहां पर बहाल किया गया, वहीं पर चलते हैं वादी कश्मीर और वादी कश्मीर के मौसमी सूरत हाल के हवाले से भी जानकारी हासिल करेंगे और ये जानकारी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार वादी कश्मीर का मौसम खुशकी रहा, वहीं पर पारा गिरने से सर्दी में इजाफा और आबी ज़खायर मुंजमद हुए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मुल्क भर के शुमाली हिस्सों के अंदर जो सर्दी का कहर देखा जा रहा है, लेकिन वादी कश्मीर पहुंचते पहुंचते जहां पर दर्जा हरारत मुसलसल मनफी होने की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ और सुबह और शाम के वक्त में आपने देखा कि मामूल की जिंदगी मुतासिर हो रही है, यानी दिन का जो काम करने का वक्त रहा है उसमें काफ़ी कमी देखी गई है गुज़श्ता दिनों के मुकाबले। चिल्लाए कलाम के जो आखिरी दिन अब शुरू हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में महकमा मौसमियात की तरफ से पेशनगोई की गई है कि जनवरी 21 तक फिलहाल इसी तरह के मौसम से लोगों को गुजरना होगा। बेशतर आबी ज़खायर जो इस वक्त भी मुंजमद है, उसकी वजह माइनस टेम्परेचर और 8 को मुसलसल आज चौथे रोज भी 8 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, यानी एक बार फिर -8 को श्रीनगर समेत शुमाली अजला के अंदर भी और जनूबी अजला के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की है। और कुछ लोगों का यह भी अमीन मानना है कि इस तरह की इस मौसमी सूरत हाल से उन्हें पिछले कई वर्षों के दौरान पहली बार गुजरना पड़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि 30 साल रिकॉर्ड भी इसी सर्दी ने तोड़ दिए हैं, दराज से लेकर पहलगाम और गुलमर्ग सयाती मकामात तक, जहां पर -13 से 14 डिग्री सेल्सियस माइनस टेम्परेचर पहुंचा, जिसकी वजह से हमने मामूल की जिंदगी भी मुतासिर होते देखी। और ये तस्वीरें भी अलग अलग मकामात की आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें आज सुबह की, कुछ कल की, हम मिलाकर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों की सूरत हाल इसी तरह की शुमाली अजला के अंदर बनी हुई है और जनूबी कश्मीर के अंदर। बिल्कुल, वादी कश्मीर के मौसमी सूरत हाल की अगर हम बात करेंगे तो मौसम ने इस बार जो रुख दिखाया है, यानी -8 डिग्री सेल्सियस जो इस वक्त है लगातार वादी के अंदर, उससे न सिर्फ सर्दी में इजाफा हुआ है बल्कि उसके साथ साथ वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बिजली की अदम दस्तियाबी और पीने के साफ पानी की किल्लत से भी दो चार होना पड़ रहा है। अगर हम बात करेंगे गुज़श्ता बरसों की, तो गुज़श्ता बरसों के दौरान मौसमी सरमा में न इतनी सर्दी रही न इतनी बर्फ़बारी हुई, तो कहीं ना कहीं वादी के लोग विंटर को भूल चुके थे और अब एक बार फिर
विंटर ने अपना असली रुख दिखाया और सर्दी के में जो इजाफा हुआ है उससे यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हम सीधे वादी चलते हैं, अपने साथी इरफान फाजिल से भी तफसीलात फराहम करने की कोशिश करेंगे अपने नाजरीन तक, क्योंकि वादी के बेशतर इलाकों में जहाँ पीने के साफ पानी की किल्लत पाई जा रही है, वहीं पर विंटर सीजन के दौरान पहले से ही वादी के लोगों को बिजली की अदम दस्तियाबी और आंख मचोली से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ और भी मामलात हैं जो विंटर सीजन के दौरान शहर से लेकर कस्बा और कस्बा से लेकर गांव देहात तक देखा जा सकता है। तो उस बीच हम इरफान फाजिल से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे तो सर्दी की लहर से न सिर्फ आम जिंदगी थम सी गई है बल्कि आबी ज़खायर भी मुंजमद हुए। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से झील डल के अंदर हालात थे तो इंतज़ामिया मजबूर हुई इस बात पे लोगों को वार्न करने पे एडवाइजरी जारी की गई। वादी के अंदर ठंड किस तरीके की है जरा आम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद हम अपने साथी इरफान फाजिल से भी मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। आज तो बहुत ही ठंड है सर, फाग बहुत है, लाइटें चालू करनी पड़ती है इस टाइम, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और दिक्कत हो रही है चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। और सारा फ्रीज हुआ है, सब फ्रीज हुआ है, डल लेक वो भी फ्रीज हुआ है, नल बंद है, पानी नहीं है किसी जगह, सब कुछ फ्रीज हुआ है सर। तो कितना प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम तो बहुत है, गाड़ी को लाइटें चालू करनी पड़ती है इस टाइम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। आज तो बहुत ही फाग है, लोगों को अभी घर में ही बैठना चाहिए ज़्यादा है, गर्मी के साथ ही, क्योंकि ठंड में बहुत ही हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं सर्दी की वजह से ही। और इतनी सर्दी तो पहले कभी नहीं होती थी, जाम होते हैं सारे नल के, कोहरा लगा हुआ है सड़कों पे, अभी चलने से मुश्किलात आते हैं, बुजुर्ग लोग इंसान मतलब बच्चों को मुश्किलात होते हैं ट्यूशन जाने में। बहरहाल ये जो बर्फ़बारी इस वक्त हमारी शोपियान में है, इससे हमारे बहुत सारी मुश्किलात सामने आ रहे हैं। चिल्ड कोल्ड है कि मतलब वादी कश्मीर में सख्त सर्दी की लपेट में है, खासकर ज़िला शोपियान जो है यहाँ रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, आज तक हमने ऐसा हारिश विंटर नहीं देखा है। एज ए हाइड्रोलिक इंजीनियर इस बर्फबारी का से खुश होता हूँ इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव, क्योंकि इससे हमें ही फ़ायदा है। अब वक्ती तौर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो तो हमारा डिपार्टमेंट और हमारा स्टाफ, मैं खुद सारा लोगों की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको मिटिगेट करने की हद-उल-इम्कान कोशिश करते हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। चलिए, आम लोगों और इंतजामिया के अहदेदारान अफसरान की बात हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन अपने साथी इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इससे पहले कि हम विंटर सर्दी की बात करेंगे, सर्दी से आम लोगों को किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, सुबह सुबह की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है शहर श्रीनगर की। माना जा रहा है कि धुंध और कोहरे की वजह से ट्रांसपोर्टरों को भी चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अमीन साहब, इंटेंस कोल्ड, और इस इंटेंस कोल्ड को मैं कहूंगा कि आज 25 साल के बाद इस तरह की सर्दी जो है हमें देखने को मिल रही है। मुझे याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे तो तब इस तरह की सर्दी होती थी और इस सर्दी के बीच जी हाँ महामारी होती थी, जबकि काफी सारी चीजों में जी हाँ किल्लत पैदा होती थी। फिलहाल अगर मैं शहरी श्रीनगर की बात करूं, यकीन मानिए यहाँ जूं ही कमरे से बाहर इंसान निकल जाता है एक ऐसी वेव चपेट में आ जाती है, मतलब इंसान को लगता है कि शायद वो वही फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि रात का जो दर्जा हरारत है वो -8.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिससे सारे लेक्स है, वाटर बॉडीज है, पाइप्स है, जितने भी टैंकीज हैं सब फ्रीज हो गई है। इनफैक्ट आप यकीन मानिए कि सुबह सुबह पानी भी नहीं मिलता है, मतलब चाहे अगर आप बात लेने की कोशिश करते हैं या मुंह हाथ धोने की कोशिश करते हैं, सारी चीजें फ्रीज हो गई है। इतनी जबरदस्त सर्दी है। इस सर्दी के कहर में कई सारी चीजें लपेट में आई है। अगर मैं देखूं, सुबह सुबह ट्रैफिक की सड़कों पर आवाजाही बहुत कम है, सड़कों पर रूफटॉप्स पर काफी ज्यादा फिसलन है। यकीन मानिए मतलब फ्रोजन आइसिकल्स चारों तरफ इस वक्त शहर श्रीनगर में दिखाई दे रहा है। और इस जानिब अगर मैं बात करूं तो कल जिस तरीके से एक्सट्रीम एक अच्छा खासा फॉग था, आज वो फॉग ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से कल एयर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा मुतासिर हुआ था। कई सारी फ्लाइट जो है मॉर्निंग में डिले हो गई थी, मगर आज थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर है, आज धूप खिली हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा अभी एयर ट्रैफिक जो है वो तकरीबन ठीक चल रहा है। एक चीज और भी बताइएगा इरफान, जो इसकी वजह से हम ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों के मुकाबले कम तो सुबह सुबह जरूर सड़कों पे नजर आता है, लेकिन जो फिजाई राब्ता है वो क्या मुकम्मल तौर पर कहा जा सकता बहाल है, और जो शेड्यूल
तय बनाया गया था, जो तरतीब दिया जाता प्लान, उसके हिसाब से आज भी श्रीनगर से जाने और आने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो चलेंगी आज दिन भर भी? बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर फिजाई राब्ते को लेकर बात करें, जबकि धुंध कोहरा फॉग रहता है तो जाहिर सी बात है इससे तो डिस्ट्रैक्ट होता ही फिजाई राब्ता। मगर कल भी हमने देखा कि कल इस तरह की सिचुएशन जो है रनवे पर दिखाई दे रही थी। मगर इस बीच हमने कल भी आपको बताया और आज भी और आने वाले टाइम में अगर वो LS Cat 1 कैट सिस्टम जो है एक्सटेंड किया जाता है, 2 लेवल पर लाया जाता है, 3 लेवल पर लाया जाता है, तो जब भी कोहरा होगा या विजिबिलिटी पोर होगी तो लैंडिंग और टेक ऑफ में जहाज को राहत मिलती है। तो इजीली जिस तरीके से दिल्ली के एयरपोर्ट पे फैसिलिटी रखी गई है। मगर आज इस तरीके से फिजाई राब्ते को लेकर मैं बात करूं, फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि जिससे फिजाई राब्ता। इरफान, अगर हम बात करेंगे तो वादी का सिर्फ वाहिद एक चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है जो कि श्रीनगर के डलगेट एरिया में है। विंटर आने के साथ ही नज़ला, खांसी, जुकाम या बुखार, ये चीज़ें तो वादी के अंदर गुज़श्ता बरसों के दौरान भी देखा गया, माजी से हाल तक ये चीज़ें होती रही है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि श्रीनगर के चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल पर भी काफ़ी दबाव बढ़ा है और वहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से कुछ मरीजों को नाराज़गी है। क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल से, ताकि यहाँ के लोगों को राहत भी मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने अमीन साहब। अगर हम चेस्ट डिजीज को लेकर बात करें, चेस्ट डिजीज जो हॉस्पिटल है वो शहरी श्रीनगर का एक वाहिद एक हॉस्पिटल है जो डलगेट इलाके में वाक़ा है। और आजकल अगर सर्दी, जुकाम, खांसी की मैं बात करूं तो कई मरीज है इस अस्पताल की और रागिब होते हैं, इलाज मुआलजे के लिए जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए डॉक्टरों की कमी हो या कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो मरीज जो वहां इलाज करने के लिए जाता है, खबरें ये भी है कि उसे प्राइवेट अस्पतालों की तरफ, प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ डाइवर्ट किया जाता है ताकि पैसा मामला जो है वो पैसे का है। क्योंकि आजकल जब भी कोई मरीज अस्पताल जाता है इलाज करने के लिए, उसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं उस अस्पताल में कुछ ऐसे लोगों के साथ भी हो जाता है जो उससे कहता है कि प्राइवेट ही आप इलाज करें और प्राइवेट ही आपके अच्छे टेस्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की शिकायतें, इस तरह की जो खामियां है वो अक्सर अस्पतालों में दिखाई देती है। और स्पेशली अगर मैं चेस्ट अस्पताल की बात करूं, वहां पर जितना जो भी गरीब जाता है उसकी मार वहां पर जरूर दिखाई देती है। क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए लास्ट टाइम भी जब कोविड का एक्सटेंशन काफी ज्यादा था, कोविड बढ़ रहा था, तो वहां पर ऑलरेडी क्वारंटाइन सेंटर्स या बाकी जो इलाज कर रहे थे वहां पे कोविड पेशेंट्स को लेकर, तो इस तरह की शिकायतें लगातार, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो बहुत कम है। और ये सिलसिला जो है न बल्कि एक ही अस्पताल में, जितने भी यहाँ शहर श्रीनगर में। बिल्कुल इरफान, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो पिछले कई दिनों से लगातार हमने देखा था कि दर्जा हरारत में कमी की वजह से यहाँ पर जो पानी की किल्लत पाई जा रही थी, चाहे शहर श्रीनगर की बात करेंगे या गाँव देहात की बात करेंगे, तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पीने के साफ पानी की किल्लत पाई जा रही है। लेकिन उस बीच जो बिजली की आंख मचोली को लेकर लोग काफ़ी परेशान थे और महकमा बिजली से नालाम भी थे। उसके बाद सूबाई इंतजामिया की जानिब से एक आला सतही मीटिंग की और उसमें यह कहा गया कि अब बिजली निज़ाम को किसी हद तक ठीक किया जाएगा। क्या आज की क्या सूरत हाल है? क्या बिजली की आंख मचोली बराबर जारी है या फिर लोगों को किसी हद तक राहत मिल रही है? पानी की जो आंख मिचोली है या बिजली की जो आंख मिचोली है, ये हमारे कश्मीर में काफी पुरानी है। अगर देखा जाए तो जितना भी यहाँ पे ग्रूमिंग सेक्टर को या जितना भी यहाँ सेक्टर को बढ़ाने की बातें होती है, जमीन पर आप भी अमीन साहब जानते हैं क्योंकि आप खुद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और आपको मालूम है कि यहाँ पर खाली दावे किए जाते हैं और बाद में जो है वो दावे बुलंद बांग दावे खोखले ही रह जाते हैं। क्योंकि जमीनी सतह पर मैन पावर, मैन एंड मशीनरी की काफी ज्यादा जरूरत है और वो चीज जो कि आप अपने ही स्टेट से प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे स्टेट्स तक पहुंचाते हैं, मगर अपना स्टेट जो है, अपनी जो यूटी है वो खाली ही रह जाती है, जिस पर बात भी चल रही थी। पिछले बारी हमने पावर महकमे के जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे भी हमने पूछा था कि आखिरकार क्या वजूहात रहते हैं प्रोजेक्ट्स को, क्या वजूहात रहते हैं बिजली की। उनका मानना है कि मैन पावर और मैन एंड मशीनरी को बढ़ाने की जरूरत है। हम जो चीज प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी तो बिजली की कटौती रहेगी जो पूरी तरह से यहाँ इस यूटी में नहीं मिल पाती है। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि बर्फबारी थोड़ी सी कम हुई है, बिजली जो है वो हल्की हल्की जो है या थोड़ा थोड़ा दिखनी शुरू हो गई है, मगर पानी की किल्लत अभी भी लगातार जारी है। इरफान, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि यहाँ पर हवाई सर्विस के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है
और ये खबर आसिफ आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद इरफान से दोबारा हम बात करेंगे मौसमी सूरत हाल और हवाई सफर के हवाले से। और हवाई सफर की जब बात हो रही तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते और भी अब आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि हवाई सफर महंगा हुआ है, बल्कि सरकार की तरफ से या फिर जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से नहीं, हवाई टिकटों की बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिसकी वजह से इस बार किराए में इजाफा भी देखा जा रहा, कुछ लोग परेशानी से भी निकल रहे हैं। मुतअद्दिद मकामात पर क्राइम ब्रांच कश्मीर के छापेमारी भी हुई है, जरूरी जो दस्तावेजात थे वो जब्त किए गए हैं और फर्जी ट्रैवल एजेंटों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो वादी कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि हवाई सफर में जो इस वक्त महंगाई की शिकायतें मौसूल हो रही थी, टिकट्स महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं, ब्लैक टिकट्स इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जो ट्रैवल एजेंट्स थे उनके अलावा भी, एक तो वो ट्रैवल एजेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं, जो मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ या जो कंपनियों के साथ जुड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई मकामात पर क्राइम ब्रांच को शिकायत मौसूल हुई थी कि इन इलाकों के अंदर भी इस तरीके से लोग सरगर्म हैं, जिसके बाद छापेमारी हुई, अलग अलग जगहों पर जो खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और फर्जी ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार करने का भी इस वक्त जो खबर सामने आ रही है। और जरूरी दस्तावेजात, कई अहम दस्तावेजात जो हाथ लगे हैं कश्मीर के क्राइम ब्रांच के हाथ, और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के लिए बिलखुसूस शहर श्रीनगर के अंदर बताया जा रहा है कि जहां पर बहुत ज्यादा सरगर्मियां चल रही थी और जो शिकायत पुलिस को मिली थी उसकी बिना पर मुतअद्दिद मकामात पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की है। इरफान, दोबारा आपके पास आते हैं, जो पुलिस ने कार्रवाई की है कितनी सटीक और सही जानकारी थी, और जो गिरफ्तारियों की खबर आ रही है क्या इसकी तस्दीक हुई है, कौन कौन से किन किन इलाकों से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग का एक सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा था? बिल्कुल सही है कि अगर मैं बात करूं क्राइम ब्रांच को लेकर, तो क्राइम ब्रांच की तरफ से एक मल्टीपल सर्च किया गया है शहर श्रीनगर को लेकर, जिसमें फर्जी ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। वो फर्जी ट्रैवल एजेंट्स जिनका कनेक्शन जो है खुसूसन बताया जा रहा है कि एयरलाइंस के एक मैनेजर भी है जो ये धंधा करते थे, यानी टिकटों को लेकर। अगर फर्जी टिकटों के हवाले से मैं बात करूं, जिसमें एफआईआर भी लॉन्च हुआ है, और एफआईआर नंबर 03/2020 और एफआईआर नंबर US 120, 468, 471, 409 और साथ ही साथ 120B ये आईपीसी के तहत ये एफआईआर जो है लॉन्च हुआ है, जिसमें खास तौर पर ट्रैवल एजेंट्स के बारे में जो शिकायतें मिल रही थी कि ये फर्जी काम कर रहे हैं और फर्जी टिकटें बेच रहे हैं। और फर्जी टिकटों को लेकर अगर देखा जाए तो लगातार कश्मीर में जिस तरीके की सिचुएशन, जब रास्ता बंद हो जाता था तो टिकट्स के दाम बढ़ जाते थे। उसके बाद ये शिकायत जो है डायरेक्टर टूरिज्म तक भी पहुंचाई गई, जिसमें बाद में उन्होंने एक रिएक्शन के लिए खास तौर पर एक ट्रेडर बॉडी के साथ एक मीटिंग भी हुई थी कि इस तरह के वाकयात पेश हो रहे हैं और खुसूसन उन पर कार्रवाई की जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि शहर श्रीनगर की अगर मैं बात करूं, लाल चौक के कनेक्टेड कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर फर्जी टिकट बेचने वालों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनके ऑफिस पर छापेमारी कार्रवाई भी हुई है और उनके ऑफिस को सील भी किया गया है। यानी ऑफलाइन सेलिंग टिकट्स का जो सिलसिला है ये काफी टाइम से यहाँ चला आ रहा था, जिसकी वजह से मैक्सिमम पैसेंजर्स, जिसकी वजह से मैक्सिमम यहाँ पर वो लोग जो काम करते थे ट्रैवल एजेंट्स को लेकर, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ और बाद में मामला कुछ और स्पेशली हमने ये चीज देखी कि अभी बर्फबारी हुई और बर्फबारी के साथ जो टिकट में जो लोग जो धंधा करने लगे थे एयरपोर्ट में, क्योंकि हमने देखा कि कुछ डाइवर्जन हो गया था कि टिकट को जो है कुछ अलग ही दाम में बेचा जाता था, जबकि रीशेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग के मामला भी होते थे, मगर किसी से ये बोला जाता था अगर आपको ये टिकट खरीदनी है तो आपको ये प्राइस मिलेगा, और दूसरे को इग्नोर किया जाता था और एक और बंदे को वो टिकट थमाई जाती थी कुछ अलग ही दाम। तो ये सिलसिला जो है लगातार चला, जिस पर क्राइम ब्रांच ने कल कार्रवाई की और कई सारे। इरफान, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा कि फर्जी ट्रैवल एजेंट इस वादी के अंदर, शहर श्रीनगर के अंदर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई भी शुरू हुई है और कुछ लोगों को इस हवाले से जैसे कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। बदकिस्मती है वादी कश्मीर की, तब तक हमारी पुलिस या हमारे एजेंसीज को इस बात की खबर नहीं होती है, जब तक ना मामला या मसला अवाम के सामने आता है, मीडिया में आता है, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू की जाती है। अब फिलहाल शुक्र है कि कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने से क्या असल मुद्दा जो है, जो पिछले दिनों हमने देखा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद होते ही मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से 4,000 का किराया 20,000 15,000 में कर दिया, उस पर काबू पाया जा सकता है ऐसी कार्रवाइयों से, या जम्मू कश्मीर इंतजामिया को सेंटर के साथ इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए ताकि जो इस बार हुआ आने वाले सालों के दौरान, आने वाले बरसों के दौरान ऐसा अब वादी कश्मीर के लोगों को देखने को ना मिले?
देखिए अमीन, अगर मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर एक अच्छा खासा रिस्पांस आना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एक ऐसी विंडो होनी चाहिए जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक वर्बल कमिटमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन काम करते हैं, जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है खास तौर पर ट्रैवल एजेंसी को लेकर। क्योंकि इसमें हमने देखा कि फेयर सिलेक्शंस और फेयर सिलेक्टर्स को लेकर जो एक पैनल बनाई जाती है बॉडी ट्रेडर्स को लेकर या बॉडी को लेकर जो ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम करते हैं, अब हमने देखा प्रेसिडेंट अगर होता है एक एसोसिएशन का, मगर इसकी ट्रैवल एजेंसी के अब 4-5 प्रेसिडेंट होने लगे। अगर ये रूट सेंट्रल गवर्नमेंट से ही चैनलाइज होगा और इसकी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी और उसका एक प्रॉपर कोटा जो है वो ट्रैवल एजेंट को मिलेगा और इसकी एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम पर रहेगी, यानी इंटरनेट के जरिए रहेगी, जो बिल्कुल क्लियर रहेगी पैसेंजर टू ट्रैवल एजेंट, तो इसमें कोई जाहिर सी बात है कोई ऐसा धंधा नहीं दिखाई देगा जिससे कि खास तौर पर इस तरह की सिचुएशन आजकल दिखाई दे रही है। या ग्राहकों फरोशी की अगर मैं बात करूं, इसके लिए सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुसूसन टूरिज्म के साथ, ट्रैवल एजेंट्स के साथ, ट्रैवल एसोसिएशंस के साथ एक क्लियर विंडो खोलना चाहिए। जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि जैसे पासपोर्ट सर्विसेज होती है, इमिग्रेशन सर्विसेज होती है, तो अगर ये सारी चीजें वहां पर इंप्लीमेंट होती है तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन आने वाले टाइम में दिखाई देगी। चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए। ये बात हो रही थी वादी कश्मीर के मौसम और हवाई सर्विस के हवाले से हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से तिजारती वक्फे का। तिजारती वक्फे के उस पार जब आएंगे तो बात होगी जम्मू कश्मीर के सरहदों की। वादी कश्मीर के अंदर पुलिस की कार्रवाई जो जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर तक कल अंजाम दी गई है, उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।